आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप सिंगल कूपन्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप एक्सेल के द्वारा कैसे कूपन्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, कूपन्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू कूपन्स पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है जो प्रोडक्ट्स पे आपको कूपन्स रन करना है वो प्रोडक्ट्स का एएसएन यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। मैंने पहले से एक एएसएन को कॉपी करके रखा हुआ, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सर्च कर लेते हैं, देखिए वो एएसएन से यहाँ पे आ जाएगा। हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। जितने एसेंस आप चाहें सारे एसेंस को 1 बाय 1 यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो कूपन्स है वो कब से कब तक रन करना चाहते हैं। स्टार्ट डेट आप क्या देना चाह रहे हैं, लेट्स से हमने आज का डेट दे दिया। एंड डेट आप कब का देना चाह रहे हैं, एंड डेट लेट्स से हमने 17 तारीख का डाल दिया। 17 तारीख का डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो कूपन है इसका ड्यूरेशन 1 से 40 दिन तक, मैक्सिमम आप 40 दिन तक का ये कूपन रन कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कूपन है वो 6 घंटे बाद ये लाइव होगा। अगला है सेट डिस्काउंट। आप किस टाइप का डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप मनी ऑफ देना चाह रहे हैं या फिर आप परसेंटेज ऑफ देना चाह रहे हैं। अगर आप मनी ऑफ देना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 250 का डिस्काउंट देना होगा। हमारा प्रोडक्ट तो 299 का है तो 250 का डिस्काउंट कैसे दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम परसेंटेज ऑफ सेलेक्ट करेंगे। अब परसेंटेज ऑफ जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है मिनिमम आप 2% से 50% तक का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। हम यहाँ पे 2% का डिस्काउंट देते हैं। अगला ऑप्शन है लिमिट रिडेम्पशन टू 1 पर कस्टमर। दैट मींस अगर आप इस पे चेक कर देते हैं तो एक कस्टमर ये कूपन एक ही बार अप्लाई करेगा। अगला इस कूपन का बजट क्या रखना चाह रहे हैं। लेट्स से हमने इस कूपन का बजट डाल दिया है 50,000। ये जो अमाउंट हमने डाला हुआ है इसका जब 80% एग्जॉस्ट हो जाएगा तो ये कूपन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेट्स से हमारा प्रोडक्ट 1000 का है, 1000 पे 2% डिस्काउंट, दैट मींस 20 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ये जो 20 रुपया जब ये 50,000 का 80% तक पहुंचेगा तब ये कूपन ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कूपन का टाइटल्स क्या डालना चाह रहे हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया रिमूव। अगला स्टेक प्रमोशंस। स्टेक प्रमोशंस का मतलब क्या होता है कि क्या आपका अगर कोई प्रमोशंस पहले से रन हो रहा है तो क्या आप चाह रहे हैं कि वो भी प्रमोशंस रन हो और आपको कूपन्स भी ना, दोनों आप चलाना चाह रहे हैं तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नो तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन होता है कि आप नो ही सिलेक्ट कीजिए, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है सबमिट, हम सबमिट करते हैं। ये तो हुआ कि आप कैसे सिंगल कूपन्स को क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बल्क में कैसे आप कूपन्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, जाएंगे हम एडवर्टाइजिंग पे, फिर हम जाएंगे कूपन्स पे, फिर हम जाएंगे क्रिएट कूपन इन बल्क पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा डाउनलोड टेम्पलेट फाइल। डाउनलोड टेम्पलेट फाइल पे क्लिक करेंगे, हमारा फाइल डाउनलोड हो गया। इस फाइल्स पे हमें सारा डेटा को फिल करना होता है, कॉलम 1 से लेके कॉलम L तक फिल करना होता है। जैसे हमने सिंगल कूपन क्रिएट किया था सेम टू सेम ये भी एक्सेल में भी सेम टू सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सबसे पहले कॉलम नंबर A में आप एएसएन्स को फिल करना होता है। मिनिमम 15 एएसएन्स, मैक्सिमम 2900 एसेंस को आप यहाँ पे फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम एसेंस को डाउनलोड करते हैं। हम अपने अकाउंट में एसेंस को कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम अपने अकाउंट्स पे आगे लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे, उसको हम जाएंगे इन्वेंटरी रिपोर्ट्स पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट। अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स पे कूपन को रन करना है तो हमारा रिकमेंडेशन है यहाँ से आप एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट डेटा डाउनलोड कीजिए। हमने एक्टिव लिस्टिंग रिपोर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है रिक्वेस्ट रिपोर्ट। रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे आप क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे 45 मिनट बोल रही है, आपको मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में यहाँ पे रिपोर्ट आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फाइल को क्लिक करते हैं, खोलते हैं, ये फाइल जो है आपका वर्ड फॉर्मेट में खुलेगा। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि इसमें एसेंस कहाँ पे है, टाइटल्स कहाँ पे, कोई भी चीज पता नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कंट्रोल ए के द्वारा फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, उसका कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। फिर हम एक्सेल को खोलते हैं, उसमें हम इस फाइल को पेस्ट कर देंगे। वहां से हम सारे एसेंस को हम कॉपी करेंगे जिसपे हमें कूपन्स को रन करना है। अगेन हम एक नया फाइल खोलते हैं, उसपे हमने पेस्ट कर दिया। इन सारे प्रोडक्ट्स पे लेट्स सी हमें कूपन्स को रन करना है। तो अब अमेज़न यहाँ पे बोल रही है ये सारे जो एसेंस है उसको आप सेपरेट सेमी कॉलन से आपको करना होगा। देखिए सेमी कॉलन से आपको सेपरेट करना है। यहाँ पे कैसे करना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेमी कॉलन का सिंबल है। एक एसेंस, उसके बाद सेमी कॉलन डालेंगे, फिर अगला एसेंस। तो ये सब मैनुअली करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको इसको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये हमारा सारा एसेंस है, हम यहाँ पे इक्वल टू डालते हैं। हमें क्या करना है, टेक्स्ट को ज्वाइन करना है। तो हम टेक्स्ट ज्वाइंट यहाँ पे टाइप करते हैं। अब हम बोला डिलिमिनेट, तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हमें सेपरेट किस चीज से करना है, सेमी कॉलन के साथ सेपरेट करना है। यहाँ पे सेमी कॉलन डालेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम डालेंगे कॉमा। अब ये वैल्यू ट्रू है, ठीक है ना, कॉमा सेलेक्ट करेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारा फर्स्ट एसेंस से लेके अगेन शिफ्ट और कंट्रोल से डाउन एरो सेलेक्ट करते हैं तो हमारा सारा एसेंस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम इंटर पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारा सारा जो एसेंस है वो सेमी कॉलन के द्वारा सेपरेट हो गया। लेकिन इस एसेंस को हम कॉपी करेंगे, नीचे में हम फॉर्मूला लगाएंगे कंट्रोल ऑल्ट वी ई इंटर। अब क्या होगा कि अब जैसे हम इस एसेंस को कॉपी करते हैं कहीं भी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे हम कॉपी करके पेस्ट करने का कोशिश करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ पे ये एसेंस नहीं आएगा। तो अब हमें एसेंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम बी को हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं कंट्रोल ऑल्ट वी इंटर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला से ये रिमूव हो गया। अब हम इस एसेंस को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, सारा एसेंस कॉपी हो गया। अब हम ये बोल रहा है कि किस टाइप का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं परसेंटेज ऑफ। कितना परसेंट ऑफ दे रहे हैं, 2%। अब यहाँ पे बोल रहा है कूपन डिस्काउंट इन रुपीज, हम रुपीज में नहीं दे रहे तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। अब ये बोल रहा है कूपन टाइटल्स क्या है,
कूपन टाइटल्स को हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। हम डाल दिया रिमोट हुआ। अभी बोला कूपन का बजट क्या है, कूपन का बजट हम यहाँ पे डाल देते हैं 50,000 हमने डाल दिया। कूपन का स्टार्ट डेट क्या है तो हम स्टार्ट डेट यहाँ पे डालते हैं। अगला यहाँ पे एंड डेट, तो हम यहाँ पे एंड डेट डालते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना होगा कि जो फॉर्मेट में यहाँ पे डाला हुआ है सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। तो सबसे पहले हमारा डाला हुआ ईयर, तो हम ईयर डाल देते हैं। उसके बाद डाला हुआ मंथ, तो हम यहाँ पे मंथ डाल देते हैं। फिर डाला हुआ है डे, तो हम अगर आपको आज स्टार्ट करना है तो हम आज का डेट डाल देते हैं। अगला एंड डेट हमें 1 महीना बाद करना है तो हम 1 महीने का डेट यहाँ पे डाल देते हैं। अगला लिमिट रिडम्पशन टू 1 कस्टमर, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जो ये एसेंस है, जो ऑर्डर्स आपको आएंगे वो एक बायर को एक ही बार रिडीम करना है या फिर बार बार करना है, तो हम कर देते हैं एक ही बार। यस हम सेलेक्ट करते हैं। कूपन टाइप, किस टाइप का कूपन है, हमें स्टैंडर्ड कूपन है। अब यहाँ पे टारगेट सेगमेंट, तो आप ये कूपन जो है कौन से सेगमेंट्स को आप टारगेट कर रहे हैं, दैट मींस आप प्राइम वाले को टारगेट कर रहे हैं या फिर सारे कस्टमर को आप टारगेट कर रहे हैं, तो हम ऑल कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, सारे कस्टमर को देना है। अगला स्टेक प्रमोशन, आप क्या चाह रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट्स पे पहले का किसी भी टाइप्स का आपका डिस्काउंट लगा हुआ है और आपका जो कूपन का जो डिस्काउंट आप रन करें वो सब चले या फिर आप सिर्फ कूपन चले। अगर आपका पहले का कोई डिस्काउंट चल रहा है तो ये कूपन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, तब मैं यहाँ पे कर देंगे नो। उसके बाद हम फाइल्स को कर लेंगे सेव। फाइल्स को हमने सेव कर दिया, उसके बाद हम फाइल को कर देते हैं अपलोड। यहाँ पे हम चूज फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फाइल्स को हम अपलोड कर देंगे। देखिए फाइल हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब ये कूपन हमारा 6 घंटे बाद लाइव हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि ये फाइल हम कहाँ से देख सकते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पे क्लिक करना होगा। सेम प्रोसेस, एडवर्टाइजिंग, कूपन्स, फिर हम क्रिएट कूपन्स इन बल्क पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टेटस सबमिटेड। अगर कोई एरर है तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा और फाइल को यहाँ से डाउनलोड करके एरर को चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप कूपन्स को बल्क में क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।